आजकल दुनिया में किसी पे कुछ भरोसा नहीं किया जाता है। आज देखिए आप, इतने लोग इतने शातिर हो गए ना, क्या बताएं। तो आप मेरी कहानी को समझिए, मैं बुरी बात बताई, क्योंकि उसमें चीज़ों की लोग क्या है कि आजकल अगर शादी करने जाए ना, तो आप लव मैरिज शादी अच्छी है या अरेंज मैरिज शादी है, इससे मुझे कमेंट करके बताना। आपको अरेंज मैरिज शादी अच्छी लगती है और लव मैरिज शादी में, तो आप बताइए उसमें क्या फ़र्क है। अच्छी सबसे बेस्ट शादी कौन सी होती है, अरेंज मैरिज शादी करना या लव मैरिज शादी करना। मैं तो मेरे तरफ से मैं ये मानती हूँ, लव मैरिज शादी, अरेंज मैरिज शादी करना बहुत वो मानने वो हो गया। बहुत पहले अरेंज मैरिज शादी होती थी, पर आजकल लोग लव मैरिज है, क्योंकि अरेंज मैरिज शादी करेंगे तो लोग, अब देखो लड़का चाहे किसी लड़की और से प्यार करता होगा और लड़की अच्छी होगी, लड़का किसी और से प्यार करता होगा, उसका मन थोड़ा ये रहेगा। अगर लड़का अच्छा होगा तो लड़की किसी और से प्यार करती होगी, तो उसमें दोनों की अरेंजमेंट नहीं होगी, ठीक है। घर वाले लड़की को ज़बरदस्ती शादी करवाते होंगे लड़के के साथ, लड़का बेचारा भोला भाला होगा, लड़की कहीं दूसरी जगह तो बात करती हो, शादी उसके मन, लड़की का मन लड़के किसी और से शादी करने का होगा, पर वो घर के दबाव में वो लड़के से शादी नहीं करती है, ठीक है। तो कर नहीं पाती है, तो फिर वो घर वाले जैसे करवाते हैं वैसे। और लड़की का माइंड कैसे मानता है, समझो उस बात को। लड़की जब से लड़की क्या सोचेगी, तब सोचो, लड़की का दिमाग में सारी चीज़ें बना के रखती है। वो सोचती है कि मैं शादी, अब कुछ कर भी नहीं सकती, घर वालों कुछ बोल भी नहीं सकती है, वो कुछ कह भी नहीं सकती है ना। तो अब लड़के वाले जैसे लड़की वाले जैसे करवाते हैं, अगर तू अरेंजमेंट शादी करेगी तेरे लिए सब कुछ होगा, और अगर तू अपनी मर्जी से करने जाएगी तो हम तेरे को कुछ करने वाले देखने वाले, तेरी हालत ख़राब कर देंगे। और लड़की डर के मारे कर लेती है चल शादी। फिर लड़की सोचती है थोड़े दिन तो मैं शादी कर लूँगी, सर शादी तो करनी है, शादी करके फिर थोड़े दिन उस साथ में रह के उसको तो जान से ख़त्म कर देंगे, उसकी जान ही ले लूँगी। फिर इसके बाद तो लोग घर वालों को ना पता पड़े ना इसके घर वालों को, लड़की के माइंड में ये चीज़ें जम जाती है, ठीक है। ना इसको पता पड़ेगा ना इसको इसको घर वाले, फिर ये तो शादी तो हो गई, घर की मर्ज़ी से तो हो गई, घर वालों की मर्ज़ी, तो घर वाले मेरे खिलाफ होंगे नहीं, क्योंकि अब शादी के बाद ऐसा हुआ घटना को घटना समझेंगे, यूँ करके लड़की सोच लेती है ये चीज़ें माइंड में। पर ऐसा हो जाता है, मतलब सोचना नहीं चाहिए लड़की को, पर लड़कियाँ ऐसी सोचती हैं। मुझे लगता है जहाँ तक कि ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि मैं इससे कर लेते हैं, ठीक है। तो आप सोचिए, ऐसे लड़कियों के माइंड में ये चीज़ होती है, मतलब बेचारा भोला भाला लड़का होता है, वो सारी सोचता है मेरी अच्छी औरत मिली है मेरे को, चलो फिर औरत जैसे करवाती है वैसे करता है बेचारा वो भी। और फिर उसको नहीं पता है कि मेरे लिए ये दुश्मन बन के आई है, ये तो पता नहीं रहता लड़के को। फिर वो सोचते थोड़ा दिन दिन फिर भरते 15 दिन निकालते, ऐसा है तो ऐसा हो, महीने भर का दिन निकलता, ज़्यादा निकलेगा महीना होगा, पर ज़्यादा 15 दिन निकालेगी वो, उसको टिका नहीं जाएगा, क्योंकि वो बात की प्यार किसी और से करती है, तो उसको तो मन इधर लगेगा ही नहीं। फिर उसको प्लानिंग बनाती है, वो 1 महीने तो प्लानिंग बनाती हो गया, शादी जब शादी करके आती है तब से उसका प्लानिंग चलने लग जाता है। क्योंकि आज मतलब ये न्यूज़ सुनने में आती है, इसलिए मैं वो बात करूँ। आप ये समझिए कि आजकल के न्यूज़ में यही चीज़ देखने को मिलती है बार बार। शादी हुई, इतने दिन 12 दिन हुए, नहीं ये कांड हो गया, 18 दिन हो गया, कब से प्यार कर रही थी लड़की पीछे, तो लड़के से शादीशुदा भी औरतें ऐसी होती है, तो समझिए ये चीज़ें होती रहती है। फिर बेचारा भोला बड़ा लड़का फंस जाता है, वो उसको जान से मार देते हैं। फिर वैसे भी कातिल तो होते, वो पकड़ा तो जाएंगे, पर फिर भी वो तो लास्ट में परिणाम उनको पकड़ना ही है, पकड़ लेते हैं ऐसे। दुश्मन तो कितना भी हत्यारा कितना भी बन जाओ, लास्ट में परिणाम तो यही है, आपको सजा ही मिलेगी। चाहे लड़की कितना भी शातिर बने या लड़का भी कितना भी शातिर बने, उसको अंतिम तो जेल ही देखनी पड़ती है। और लोग ये उसको पता नहीं है कि हम बच जाए, सबके मन में यही लगता रहता है, उनके मन में कि हम बच जाएंगे, बचता कोई भी नहीं है। जेल का खाना तो खाना ही, जेल की रोटी तो खानी ही होती है उसको,
और अगर ये पहले सोच लेते हैं ना रोटी खानी पड़ेगी मेरे को ये, तो अगर ये काम नहीं करते। और ऐसे लोग तो बहुत होते हैं भाई, आज की दुनिया में किसी पे कोई भरोसा नहीं किया जाता। आप लोग मत कीजिए भरोसा। शादी करो भाई, लव मैरिज की जान पहचान से करो, उसके बारे में सारी हिस्ट्री जानो तभी करनी शादी। ऐसा मत कीजिए कोई अरेंजमेंट शादी करवा बोलो, उसकी पूरी बारे में डिटेल लो। और इतनी भी जल्दी शादी मत करो, टाइम लो शादी करने के लिए। अगर तो आप इतना समय लोगे तभी आपको समझ में आएगा। आप 2 दिन तो हुए नहीं, 15 दिन तो हुए नहीं आपके शादी की बात चल रही है ना, आप जल्दी जल्दी बातें कहीं फिर शादी हो गई। यही तो हुआ अभी। वो मेघालय की कहानी सुन रहे हो आप, ऐसे ही तो हुआ। मेघालय की कहानी में क्या उसमें दो निकला था, एक शादी 1 महीना हुआ था, मतलब आमने सामने देखने में, फिर बातें थोड़ी बहुत बातें चली 1 महीने, फिर 1 महीना भी नहीं पूरा निकला, नहीं 15 दिन भी नहीं, महीने की बात चल रही थी, पर 1 महीने के बीच में ही शादी करवा दी। वह 15-20 दिन में उनकी बात चलने से लगभग बड़ा मुश्किल से इतना 1 महीना निकला और नहीं निकला। फिर बात से शादी की बात लेट करेंगे यूँ थी, पर फिर बीच में क्या हुआ, जल्दी शादी करवा दी लोगों की। बात इनकी इसी चले, इतनी बात 15 दिन हुए नहीं ना, उसने अपनी अब ना आमने सामने उनकी बातों को पता ही नहीं चला कि लड़की का दिमाग क्या चल रहा है और लड़के का क्या चल रहा है। चला भी सही, उनके कोई बीच में बात चली भी थी, सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी की बातें चली थी। उसकी बातें कर रही हो आप, समझ जाइएगा। अभी न्यूज़ देखना, बिल्कुल यही बात चल रही है। 15 दिन में ये हो गया। फिर हनीमून बनाने गए थे वो लोग, हनीमून गए थे, हनीमून से ये चीज़ सुनने में आई। 15 दिन में वो लड़की ने प्लान बनाया था हनीमून जाने का, लड़के का नहीं, राजा का नहीं विचार था। फिर गए, लड़की के नौकर था, जो नौकर मतलब उसके पापा के फैक्ट्री में काम कर रहा था, उस नौकर से प्यार था लड़की। और लड़की राजा से शादी हुई थी, वो लड़के से प्यार हुआ, ये बात बन रही है। फिर उसने प्लानिंग बनाया, 20 लाख रुपए दे के उसने मरवाने की कोशिश की उसके बॉयफ्रेंड को। वो 3 लड़के और थे, उनको 20 लाख दे के इसको मारना है। वो राजा को, उसका पति को, सोनम के पति को मारने के लिए 20 लाख रुपए दिए थे इन लोगों ने। और वो उसकी लाश देखो वहाँ पे ले जाके खाई में डाल दी थी, मार के। कितनी बड़ी प्लानिंग, सोचो कितना बड़ा प्लान बनाया होगा उन लोगों ने। सोचो इतना बड़ा प्लानिंग बनाया उसने। मैं गए वहाँ पे, यार किसी के साथ, अपन के साथ जिस रिश्ता हुआ, भले कितना अनजान हुआ है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो ये बात, उस पर कैसा दिल होगा उसके अंदर, कितना दिल इतना होगा, कठोर होगा उसका। उसके साथ गए हनीमून बनाने, फिर वहाँ पे रहे, रुके भी हैं ये लोग। फिर इसके दिमाग में ऐसे कैसे आ गया, फिर बन भी जाता है। फिर भी यार साथ में जाने से तो प्यार टूट ही जाता है, मतलब मन पिघल ही जाता है कि यार चलो कैसा भी है इंसान, ये अच्छा ही है अंदर। और उसने ऐसा साथे दिमाग से कैसे काम किया होगा, उसने ऐसी जगह, अनजान जगह ले जाके फिर वहाँ पर मार के, फिर उसके मार के धक्का भी उसने दिया, उठा के डाला भी है उसने। तो सोचो उस बात पे कितना हुआ होगा। आप सुन लीजिए उस न्यूज़ को, आपको मैंने तो जितना सुना है इतनी बात बोल रही हूँ, तो आप उस न्यूज़ को अच्छे से सुनोगे, आपको पूरी कहानी उसमें समझ में आएगी। जितना मेरे से समझ में है इतना मैं बता रही हूँ आपको। तो आप पूरी कहानी सुनी हो तो न्यूज़ देखना, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की कहानी बिल्कुल सुनिए भी। तो चर्चा करके देख लीजिए, तो आपको ज़रूर मिलेगी उसमें यूट्यूब पे। मैंने सुन के वो बात, जितनी मुझे मालूम है इतनी बातें आपको बता रही हूँ। तो वो कहानी जितनी लंबी है, वो दुख भरी कहानी है ये, तो आप देखना। बहुत दुख भरी की कहानी। शादी हुई 15 दिन में, पति को मारना इतना आसान से काम है। उसको सलाखों पीछे जाना है, जेल की रोटी तो खानी थी उसको। पर ऐसा क्यों किया, उसको पहले से पता था कि मुझे कहीं ना कहीं मुझे फंसना ही तो हो पड़ेगा। वो उसने सोचा होगा, ऐसे माइंड बन कैसे जाता है, मैं बच जाऊंगी, इतना बड़ा प्लानिंग बनाऊंगी, मैं बच जाऊंगी। बच सकता है इंसान, मेरे को तो कभी नहीं सुना है कि इंसान इसकी हत्या के वो बच गया। कभी नहीं बचता है कोई भी, किसी की हत्या करके आपको समझो जेल में ही जाना है। चाहे पुलिस कहीं न कहीं से ढूंढ ही लेती है, अपना कितना भी साथे दिमाग से काम करो ये चीज़ें, पर सबूत तो पुलिस को मिल ही जाता है, एंड तक सबूत तो मिल ही जाता है।
संभव ही नहीं है ये चीज़ें। मैं ये कह रही हूँ भाई, किसी के दिमाग में ऐसी चीज़ें हो, शादीशुदा हो वो लोग सुन लीजिए, जो शादी नहीं किए वो लोग भी सुन सकते हैं चीज़ों को। भाई अपना प्रेम ऐसे बनाना कि सब ठीक ठाक हो और सब ठीक है। तो आप इस कहानी को, सारी कहानी समझ ली होगी, आप देखना। मैं तो यही कह रही हूँ, आप चर्चा करके देखना, पूरी कहानी समझ। मैंने जितना पता था मैं बता रही हूँ। और इस कहानी रोने जैसे दुख भरी कहानी आप ज़रूर सुनना, बहुत दर्द भरी कहानी है। तो आप इस कहानी को पूरी देखने के लिए आपको यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसे कभी, मैं तो कह रही हूँ, शादी हुई हो या ना हुई है, अगर आजकल दुनिया बहुत ख़राब हो गई है, आप साथ ही रहिए, अपनी ज़िंदगी बचाइए। किसी पे कोई भरोसा नहीं किया ज़िंदगी में, इसलिए आपको ये चीज़ें खुद से संभालने अपनी ज़िंदगी को। चलो तब तक के लिए बाय बाय।